समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए वह लोगों के घर में पूजा पाठ करवाता था। एक दिन उसने सबसे धनी व्यक्ति के घर में पूजा करवाई। दक्षिणा के रूप में उसको अच्छी नस्ल के 2 स्वस्थ बछड़े मिले। उन बछड़ों को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह अपने घर ले गया और बांध दिया। फिर बछड़ों को बड़े प्यार से देखभाल करने लगा। एक बार ब्राह्मण के घर के पास से एक चोर गुजरा। वह दोनों बछड़ों को देखकर वह सोचने लगा, यह तो बड़ी अच्छी नस्ल के लग रहे हैं, मैं इन्हें चुरा लूंगा। इन बछड़ों के बड़े होने पर मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इन बछड़ों की दक्षिणा दरअसल इस ब्राह्मण को नहीं बल्कि मुझे मिली है। दबे पांव ब्राह्मण के घर में पहुंच गया। वह जानता था कि अगर ब्राह्मण की नींद खुल गई तो वह उसकी जमकर पिटाई करेगा। उसने बछड़े के पास पैर रखा ही था कि वहां धुएं की एक लकीर सी उठी। देखते ही देखते एक भयानक राक्षस में बदल गई। उस राक्षस को देखकर चोर बहुत ही ज्यादा डर गया। आया था बछड़े चुराने, लेकिन अब तो उसे लेने के देने पड़ गए। राक्षस की सूरत देखकर उसके छक्के छूट गए थे। तभी राक्षस गरजा, सही समय पर आए हो मानव, मुझे तेज भूख लग रही थी। आज मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। वैसे भी मुझे मनुष्य का स्वाद लिए बहुत दिन हो गए हैं। राक्षस की बात सुनकर डर के मारे कांपने लगा। वह राक्षस से बोला, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाओ। मैं तो एक गरीब चोर हूँ। मेरे शरीर में तुम्हें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। खाना है तो उस मोटे ब्राह्मण को खाओ। उसका स्वाद लेकर तुम अवश्य तृप्त हो जाओगे। मुझे बछड़े लेकर भाग जाने दो, ठीक है? जिसने चोर की बात मान ली, लेकिन तुम यहीं इंतजार करो। पहले मैं जाकर ब्राह्मण को खा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बछड़े शोरगुल करने लगे और इन बछड़ों के शोरगुल से उस ब्राह्मण की नींद खुल जाए। नहीं, पहले मुझे जाने दो। चोर ने विरोध किया। अगर वह ब्राह्मण था तो वह मुझे बहुत पीटेगा। पहले मैं बछड़े ले जाऊंगा। तुम कितने बड़े और शक्तिशाली हो, तुम इतना क्यों डर रहे हो? दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे, इसलिए दोनों में बहस शुरू हो गई। आंगन में तेज आवाज सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। जब उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका तो राक्षस और चोर को बाहर लड़ते हुए पाया। उनकी बातचीत से वह तुरंत सब कुछ समझ गया। वह ईश्वर से अपने प्राण की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने हिम्मत करके अपने हथेली में पवित्र पानी लिया और उसे मंत्र पढ़कर राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले पल राक्षस गायब हो गया। फिर ब्राह्मण एक मोटा सा डंडा हाथ में लेकर उस चोर पर चढ़ा। चोर समझ पाता इसके पहले ही ब्राह्मण ने उसे 3-4 डंडे कस कर जड़ दिए। बेचारा चोर हाय हाय करता हुआ
ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ा। चोर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी हिम्मत दिखाकर न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने बछड़ों को भी बचा लिया। Thanks for watching this story. Subscribe my channel Richa Voice.